माँ मित्र जी ने बहुत खिला दिया माँ। मित्र जी ने बहुत खिला गया? हाँ माँ। बेटा तुम्हारा पेट भर गया? बहुत माँ, बहुत पेट भर। नहीं नहीं मित्र जी अब नहीं। बेटा उत्तम, हाँ माँ। क्या इस माँ के हाथ का भोजन अच्छा लगा? माँ आज तक मैंने 56 प्रकार भोग अपने महल में किया, किंतु जो आपके हाथों का जो स्वाद था, आज तक इतना सुंदर भोजन मैंने अपने महल में कभी नहीं किया माँ। बेटा उत्तम, क्यों अपनी इस भिखारन माँ की बड़ाई कर रहे हो? नहीं नहीं माँ, तुम्हें तो अपने राजमहल में 56 प्रकार के भोजन मिलता होगा। कहाँ या माँ, कहाँ या सूखी भुंजा? माँ यह सूखी रूखी में जो स्वाद था, आज तक अपने जीवन में इतना स्वादिष्ट भोजन कभी भी ग्रहण नहीं किया था माँ। इसलिए माँ मैंने बहुत खा लिया माँ। देखो माँ मेरा पेट कितना बड़ा हो गया, बहुत खा लिया माँ। माँ अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं अपने मित्र को अपना महल दिखाने के लिए ले जा सकता हूँ माँ? तो दोस्ती लगाने का मैं लगा दी, और फिर दोस्ती लगाने के बाद तू अपने मित्र को अपने शहर लेके जाना चाहते हो? हाँ माँ। बेटा तुम तो देख रही हो कि इस वीरान जंगल में हम दोनों माँ बेटे अकेले रहते, कभी एक दूसरे की नजर से फेर नहीं होते। बेटा अगर तू अपने मित्र को अपने साथ लेके चले जाओगे तो या तेरी माँ इस जंगल में अकेली रह जाएगी। बेटा माँ मैं जानता हूँ कि आपको मेरे मित्र के अलावा और दूजा कोई नहीं है, इसलिए माँ मैं जानता हूँ कि जब तक आप मेरे मित्र जी का मुख नहीं देख लेते तो आपका दिन का शुरुआत नहीं होता। आप मेरे मित्र जी यानी आप अपने पुत्र के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती हो माँ। क्यों नहीं बेटा? मैं समझ सकता हूँ माँ, लेकिन माँ मैं मित्र जी को शीघ्र लेकर के जाऊंगा और अपना महल घुमा करके शीघ्र वापस इस जंगल में इस झोपड़ी के पास आपके पास लेके आऊंगा माँ। बेटा जिद मत करो, तू चले जाओ, तेरे माता पिता इंतजार करते होंगे। बेटा माँ जिस प्रकार आपने मुझे इतना दुलार प्यार दिए, आज तक मुझे अपनी माँ से भी नहीं मिला था माँ। इसलिए माँ अगर आप आज्ञा देंगी तो मैं जाऊंगा अपने मित्र को अपने महल दिखाने के लिए लेकर के, अन्यथा मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं भी आप ही के साथ इस झोपड़ी में रहूं, इस झोपड़ी में रहूंगा माँ। तोहरी बोलिया हो सुन मत रो माँ,
मैं अपने मित्र को शीघ्र लेकर के जाऊंगा और शीघ्र आपके पास लेकर के चले आऊंगा माँ, क्योंकि मैं जान सकता हूँ कि आप की आंखों में बहते आंसू मैं समझ सकता हूँ माँ। मत रो माँ, मैं अपने मित्र को शीघ्र लेकर के जाऊंगा और आपके पास शीघ्र छोड़ दूंगा माँ। बेटा, मैं रो कहाँ रही हूँ? कहावत ने कहा है एक खुशी की आंसू होता है और एक गम के। आज मेरी आंखों से खुशी से आंसू आ रहे हैं, किंतु माँ, क्योंकि इस दुनिया संसार में मुझे कोई संतान नहीं था। आज मेरे गोद में दो संतान है, 2 बेटे। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ। ये मेरे आंखों में आंसू खुशी की आंसू है बेटा। मत रो माँ। माँ, मैं जान सकता हूँ माँ, मैं समझ सकता हूँ, किंतु माँ आप जब रोती हो ना जाने क्यों ऐसा प्रतीत होता है, लगता है कि पूरे मेरे मन व्याकुल हो रहे हो। हे माँ, हाँ बेटा, आपकी आंखों से यह आंसू शोभा नहीं दे रहे माँ। माँ, आपको तो खुशी होना चाहिए ना कि आप के लिखल का हो बेटा। माँ, जितना विलंब यहाँ होगा मेरे मित्र को आने में भी उतना विलंब हो सकता है माँ। इसलिए आप अगर आज्ञा दें तो मैं अपने मित्र को शीघ्र ले जाऊंगा और शीघ्र आपके पास छोड़ जाऊंगा। बेटा ध्रुव, हाँ माँ, देखो बेटा, उत्तम नादान है, यह बार बार जिद कर रहे हैं कि माँ तू तो दोस्ती लगा दी हो, लेकिन अब मेरे मित्र को मेरे उत्तम पुरसार जाने दो। बेटा, हाँ माँ, अगर उत्तम के साथ नहीं जाते हो तो इस जंगल में यहाँ कुछ कर बैठेंगे बेटा। इसलिए तू अपने मित्र के साथ जाओ और इसे अपने राजमहल में छोड़ देना और इनके माता पिता से भेंट मुलाकात कर। जल्द से तू अपनी माँ के पास चले आना बेटा। आपकी छोड़ क्या हो माँ? ठीक है बेटा, आज जाओ। जब तक कि तू उत्तमपुर शहर से लौटकर नहीं आ जाते हो तब तक मैं अपने झोपड़ी के निकट बैठकर तुम्हारी राह देखूंगी कि कब मेरा बेटा ध्रुव उत्तमपुर शहर से लौटकर आता है। माँ, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा माँ। आ रही